अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो चलो देखते हैं इसको। आ जाओ। ये क्वेश्चन है अपना 5th नंबर, ठीक है, दिख रहा होगा होप सो। सिंप्लीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख सको। यहाँ पे देखना क्या है, 2⁵ इसका होल स्क्वायर है, इंटू 7 है, इसका होल क्यूब है, 8 है, इसका होल क्यूब है, इंटू 7 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2⁵2 इंटू 7 क्यूब 8 क्यूब इंटू 7, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा क्लियरली। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़े हो तुमने? बॉड मास हमने पढ़ा है। तो बॉड मास में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन यहाँ पे क्या होता है डिवीज़न, देन यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, देन एडिशन होता है, एंड देन हम लोग सब्सट्रैक्शन को डील करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को थोड़ा सा डील करेंगे। तो मैं इस टर्म को देख के एक फील आ रही है। देखो मैं यहाँ पे साइड में तुम्हें बताता हूँ क्या है। 2⁵ है एंड ये होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें तुम्हें एक्सपोनेंट्स एंड उसके थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी था, अगर तुम्हें याद हो कि अगर a की पावर n है एंड इसकी होल पावर अगर n होता है, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं a m इंटू n के फॉर्म में, मतलब कि हमारा ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ रहे हो? ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 की पावर कितना हो जाएगा बोलो, 5 2 जा 10। तो जो फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर आ गया 2 की पावर 10 के फॉर्मेट में। तो आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे। देखो 2 की पावर 10 सिंप्लीफाई होकर हमने इसको लिख दिया, ठीक है, इंटू 7 की पावर 3 एंड 8 की पावर 3 है, इंटू 7 है। अब जो सेकेंड स्टेप होता है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो स्टेप नंबर 2। तुम्हें अब नोटिस करना है सभी नंबर, जितने भी नंबर इसमें यूज़ हो रहे हैं, इधर अगर ये नंबर है हमारा 2, या फिर अगर हमारे पास 7 है, या फिर अगर 8 है, या फिर 7 है, ठीक है। ये सारे नंबर सबसे अपने लीस्ट प्राइम फैक्टर में हैं या नहीं है। लीस्ट प्राइम फैक्टर मतलब कि उससे स्मॉलेस्ट में ब्रेक नहीं किया, ऐसा लीस्ट प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अगर हमारे पास 10 है तो 10 को 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, ये ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कंसिडर करें ना, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स का, तो ये 10 को ना जब ऐसे लिखोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाता है। 10 को तुम्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा 1 इंटू 2 इंटू 5 में। अब इससे स्मॉल तुम ब्रेक नहीं कर सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्या तुम्हारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर फॉर्म में हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा आप स्मॉल नहीं कर सकते, तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 को हम लोग इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो तुम्हें अब ध्यान देना है क्वेश्चन में, ये जो नंबर्स है ना, जो हमारे पास नंबर जैसे कि 2 हो गया, या 7 हो गया, या 8 हो गया, या 7, ये सबसे स्मॉलेस्ट में है या नहीं है। तो तुम एक बार देखोगे, बोलोगे 2 भैया 2, हाँ ओके 2 फाइन है, 2 स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। 7, हाँ 7 भी ठीक है, ये तो 7 चलो बढ़िया है। 8 है, 8 इस पर हमें डाउट आ रहा है, इस पर कि 8 को तो हमने सीखा है कि 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इस फॉर्मेट में हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो 8 कैन बी रिटर्न एज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ कि 8 को हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि तुम्हारा हो गया 2 का क्यूब। समझ रहे हो, 2 का हो गया क्यूब। तो हम लोग इसको रिप्लेस 8 की जगह पे हम लोग 2 का क्यूब यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो आते हैं, चलो देखो क्वेश्चन में तुम्हारा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखो बस मैंने 8 के जगह पे ये लिखा है 2 की पावर 3। अब इसकी जो पावर है ना, ये जो पावर है 3, ये तो अभी है ही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अभी होल पावर में 3, ठीक है। और इनटू, अब जो बचा हमारे पास क्या 7। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई होकर फॉर्मेट आ गया वो फॉर्मेट ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस केस में
तुम्हारा रूल लग जाएगा वही कि अगर a की पावर m है एंड ये अगर होल पावर n है तो हमारा ये दोनों होता है ना आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये तुम्हारा a m की पावर n हो जाता है क्योंकि आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो सिमिलरली मेरे पास नंबर है, क्या नंबर है, 2 की पावर 3 नंबर है और इसकी अगर होल पावर 3 है मेरे पास तो ये हो जाएगा 2 की पावर, ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 की पावर 9। समझ गए? तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इसके जगह पे 2 की पावर 9। तो हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं वो हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 2 की पावर 9 यहाँ पे, ठीक है, और इंटू 7। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आ गया। अब एनालाइज कर लो अब, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में देखना ध्यान देना, मैं यहाँ से ना ब्रेक करूँगा यहाँ से, ठीक है, और ऐसे करके लिखता हूँ। देखो 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर नीचे 9 आ गया एंड यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दूंगा बस, और यहाँ पे 7 की पावर 3 और 7 का 7 रह गया, ठीक है। दोनों क्या है सेम है, तो मैं ध्यान पर देना होगा कि दोनों क्या है सेम है। दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब रूल तुमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m है एंड a की पावर n है, कंडीशन क्या था, सबसे पहला कंडीशन था कि बेस क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए सेम। सेकंड कंडीशन था कि डिवीज़न में अगर है, ठीक है, डिवीज़न में है तो ये रूल फॉलो होता है और ये जो है ना ये ऐसे लिखा जाता है a m माइनस n की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब ये जो पावर है ये होते हैं क्या लिखना, कंक्लूज़न क्या आता है कि पावर हो जाता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर आपस में क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बस तो इस फॉर्म में देखो तुम्हें रियलाइज़ हो रहा होगा कि देखो यहाँ पे बेस क्या है 2, बेस सेम है एंड ये डिवीज़न में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 10 में से क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। इंटू का सिंबल यहाँ पे आ गया। सेम देखो पावर 7 है 7 है तो पावर सेम है, पावर ऊपर में 3 है माइनस नीचे में पावर क्या है यहाँ पे 1 है। पावर यहाँ पे देखो बहुत बच्चों को डाउट आता है, देखो समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर कोई भी डिजिट ऐसे लिखा हुआ है ना इसका मतलब है कि 7 की पावर यहाँ पे 1 है। मैं बच्चों से पूछता हूँ पढ़ाने टाइम में कि बाबू यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो आप क्या बोलोगे, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि भैया यहाँ पे 0 है। नहीं नहीं 0 नहीं है यहाँ पे तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो 7 की पावर अगर कुछ नहीं है मतलब कि 7 की पावर 1 है। अगर 7 की पावर 0 होती ना तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो कोई भी नंबर हो तुम्हें आ सकता है क्वेश्चन में कि अगर कोई भी नंबर है बताओ यहाँ पे पावर है और खुद 7 आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर है जो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए। तो ऑप्शन में रहेगा तुम्हारे पास कि 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ऑप्शन सी में आएगा 2 आना चाहिए, ऑप्शन डी में आएगा 3 आना चाहिए। तो बहुत बच्चे 0 मार के चल देते हैं, नहीं ये गलत है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 1 सही है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब कि यहाँ पे 1 था इसलिए मैंने यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया है। बस इसको आपसे सिंप्लीफाई करके लिख दो कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो बचा 1 इंटू 7 में 3 में से 1 गया तो बचा 2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आंसर 2 इंटू 7 का स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है, बट हाँ थोड़ा सा और बोलेगा कि सिंप्लीफाई कर दो या फिर नॉर्मल टर्म्स में समझने के लिए। तो 2 की पावर 1 हो गया 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और आपस में जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 98, ठीक है ये आंसर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला टर्म है, ये आंसर ऐसे माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व।